इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पदम कुमार, सीता, राजेंद्र कुमार, आशा, हुकम काका, प्रकाश जैन, छाया, प्रतीक, साक्षी, वैभव, वंदिता, हरसोरा परिवार, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान। जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, 592, वेलकम टावर, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान एवं AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स। तीरेण गुणपारणम सुबसावणम स्याड़कालम वंशेमी पूज्यमी वंदामी नमस्यामी दुखो को कुमको वोलाहु स्वय मन्नम समाहि मन्नम जिनगुण संपत्ति। अपराह्न प्रक्षिणा स्वाध्याय विलयाम श्री सद्भक्ति आयुष्य। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसागुणम। पंच परमिष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। काकरोली से ज्योति पगारिया इनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव सैनिक जब दुश्मन को मारने के लिए संकल्प करता है तो क्या ये संकल्प हिंसा में आएगा? कृपया समाधान करें। कदापि नहीं, क्योंकि ये विरोधी हिंसा है। हाँ, किसी व्यक्ति के लिए यदि व्यक्ति ये चाहता है कि
कि हम व्यर्थ में किसी को मारेंगे, वह हमारे ऊपर आक्रमण भी नहीं कर रहा है तो भी नहीं। सैनिक का कभी भी दुश्मन को मारने का भाव होता ही नहीं है, यही तो रहस्य है। जैसे डॉक्टर का भाव कभी मरीज को मारना होता नहीं, सैनिक कभी, हमारा भारतीय सैनिक खास तौर से कभी दुश्मन को मारने का भाव नहीं करता, वो देश की रक्षा का भाव करता है। अभी तक का इतिहास है भारत का, कभी भारत देश ने अपने स्वतंत्रता के बाद तो खास तौर से कभी अपनी तरफ से किसी पर आक्रमण नहीं किया। किसी ने आक्रमण किया है तो जरूर उसे लोहे के चने चबा दिए। प्राचीन काल में भी जब देखते हैं, आज तक भारत ने किसी भी देश को अपना गुलाम नहीं बनाया। बहुत पहले से देखते हैं, कम से कम जितना भी इतिहास मिलता है चंद्रगुप्त आदि के समय के बाद इस कलयुग में, उस समय भी यही देखा गया, कभी किसी को उन्होंने गुलाम नहीं बनाया। लेकिन गुलाम बनाने के पहले जब कोई ने आया तो जरूर उसके लिए युद्ध किया। रही बात राज्य के विस्तार की, तो एक उद्योगी हिंसा ग्रस्त का होता है, आरंभी हिंसा होता है। आरंभी और उद्योगी हिंसा में व्यक्ति अपने व्यापार को बढ़ाता है और व्यापार को बढ़ा करके बड़ा करता है। इसी प्रकार राजा अपने राज्य को बढ़ाता है। तो ये आरंभी और उद्योगी हिंसा में आएगी। जब व्यक्ति अपने राज्य का विस्तार करता है तो वह संकल्पी हिंसा नहीं, उद्योगी और आरंभी हिंसा कहलाती है। संकल्पी हिंसा वह है जिसमें ना तो उद्योग से संबंध है ना राष्ट्र से संबंध है, बस उस जीव को हमें मारना है। भाई उस जीव ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बोले कुछ नहीं बिगाड़ा। उस जीव से कोई तुम्हारी गड़बड़ी है? बोले कुछ नहीं, लेकिन मैं उसे मारूंगा। तो ये जैसे शिकार, आपके लिए बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं। शिकार संकल्पी हिंसा में है, क्योंकि वो आहार है ही नहीं, तुम उसको आहार मान रहे हो। तो ऐसे ये राज्य का विस्तार करना यदि ये संकल्पी हिंसा में आएगा, तो शांतिनाथ भगवान ने अपने राज्य का विस्तार किया। उनके पिताजी छोटा सा राज्य दे गए थे, वो चक्रवर्ती बने तो उन्होंने अपने राज्य का विस्तार 6 खंड का किया। अनेक सम्यक दृष्टि राजाओं ने अपने राज्य का विस्तार किया है, राज्य की सीमाएं बढ़ाई हैं। तो इसको आरंभी और उद्योगी हिंसा में रहना चाहिए, संकल्पी हिंसा में नहीं। महाराज, आतंकवाद को मारने के लिए अणुवृत्ति ये भाव कर सकता है या नहीं? विरोधी हिंसा में आएगा, अणुवृत्ति के लिए कोई बाधा नहीं। जैसे अन्य देश की जैसे लोग आक्रमण कर रहे हैं देश के लिए, तो उसको देश को बचाने के लिए पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया कि ये विरोधी हिंसा है। आतंकवाद का मुकाबला करना या उसका संहार करना ये विरोधी हिंसा में आएगा, संकल्पी हिंसा में नहीं। जयपुर से गौतम जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री भगवान महावीर स्वामी के बाद भी कोई केवली भगवान हुए हैं? अगर हुए हैं तो कितने? भगवान महावीर स्वामी के बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए, गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी और जम्मू स्वामी। एक अननुबद्ध केवली हुए, श्रीधर केवली, जिन्होंने कुड्डलपुर से मोक्ष किया। गौतम स्वामी गुड़ामा से और जम्मू स्वामी मथुरा से और सुधर्म स्वामी का भी एक स्थान निश्चित है। तो ऐसे 3-4 केवली हुए। मुजफ्फरनगर से अतिशय जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री पहली प्रतिमाधारी के क्या क्या कार्य होते हैं और पहली प्रतिमाधारी क्या पंचम गुण स्थान हो सकता है या नहीं? कृपया समझ। पंचम गुण स्थान के संबंध में आचार्यों ने कभी पहली प्रतिमाधारी को पंचम गुण स्थान वर्ती नहीं कहा। जहां भी देश व्रत की चर्चा है तो वहां 12 व्रतों को ही लिया। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने रत्नकुंड साहब का आचार में भी देश व्रती उसे कहा कि 5 अणुव्रत के साथ 7 शील व्रत और जोड़ दिए जाएं, तब वह देश व्रती कहलाता है। पहली प्रतिमा जो है एक चारित्र की कहना चाहिए, एक शुरुआत है, अभ्यास है, उसमें किसी भी व्रत का संकल्प नहीं है।
कोई परिग्रह प्रमाण आदि नहीं किया। इसलिए पहली प्रतिमा दूसरी प्रतिमा के लिए अभ्यास रूप है, इसलिए दूसरी प्रतिमा के सारे नियमों का पालन पहली प्रतिमा को अभ्यास रूप में करना चाहिए। सामयिक है, परिग्रह प्रमाण है, प्रोषदोपवास है, ये सारे कार्य अभ्यास रूप में करना चाहिए, नियम रूप में नहीं। क्योंकि उसके लिए तो पूज्यवर समंत्रबद्ध महाराज ने इतना ही लिखा है, संसार शरीर भोग निर्विण्णा। संसार शरीर और भोगों प्रति वह निर्वेद भाव को प्राप्त हो जाता है, उदासीन भाव को प्राप्त हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। गुणस्थान पंचम नहीं बनना चाहिए। सूरत से स्नेहल दोषी की जिज्ञासा है, महाराज श्री हमारे यहाँ एक परिचित मित्र ने अपने घर में एक अप्रतिष्ठित प्रतिमा विराजमान की हुई है। आपके उपदेश के अनुसार वह प्रतिमा का विसर्जन करना चाहते हैं, तो वे विसर्जन करने की विधि क्या है कृपया? जब अप्रतिष्ठित प्रतिमा है तो उसके लिए कोई विशेष उपाय नहीं करना, उसको बहुत गहरे जल में जहाँ हो वहाँ विसर्जित कर सकते हो। क्योंकि प्रतिष्ठित नहीं है तो कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, सामान्य रूप से उसको विसर्जित कर सकते हो। यदि तामा आदि है तो उसको आप गला भी सकते हैं, यदि और किसी चीज की है तो विसर्जित कर दीजिए, कोई विशेष उपक्रम करने की जरूरत नहीं। कटनी से पंडित विकास शास्त्री इनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव इष्टोपदेश ग्रंथ की 10वें पद में त्रयंगुलन पादयन पदभ्याम उदाहरण देकर समझाया गया है कि अपने शत्रु पर द्वेष आदि मत करो, ये कैसे संभव है? कृपया समझ में नहीं आया महाराज जी, समझाने के। उपदेश हमेशा उत्कृष्ट रूप का दिया जाता है। उपदेश में ये नहीं कहा जाए शत्रु पर तुम जम के क्रोध करो, ये कहा जाए शत्रु आदि उसको तुरंत मार डालो, क्या करो? उपदेश में तो यही कहा जाएगा कि शत्रु पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उपदेश की शैली यही कहलाती है। विद्यार्थी के लिए कहा कि वो विद्यार्थी विद्या का ही अपना प्रयोजन करके कभी सोए ही नहीं, पढ़ाई में मन लगे, तो इसका अर्थ है थोड़ी कि वो कभी सोएगा ही नहीं। कहा जाता है कि सदा शाश्वत रूप से उसको परिणति करो। तो इस प्रकार की स्थिति को देखना चाहिए। दुश्मन पर क्रोध नहीं करने का अर्थ है जितना बने दुश्मन का प्रतिकार करना अलग चीज है, दुश्मन पर क्रोध करना अलग चीज है। दुश्मन पर इतना ही प्रतिकार करो कि वो मेरा नाश ना कर देवे, लेकिन हम उसका नाश कर देंगे ऐसा भाव नहीं आता। जब वो हमारा नाश करने आता है तो हमें बचाव के लिए उसको नाश करना पड़ता है। जैसे एक सूकर ने जब वो मुनिराज को सिंहराज खाने लगा तो मजबूरी में सूकर को शेर के ऊपर संहार किया, शेर को मार डाला। मारना नहीं चाहता था, उसने शेर को मारा नहीं है, उसने मुनिराज को बचाया है। इसलिए उपदेश इसी रूप में होता है, सच्चा मार्ग तो वही है। अब कौन कितना अपने समता भाव रख पाता है उतने नंबर बनेंगे। स्कूल में कोर्स तो पूरा पढ़ाया जाता है, पूरी पढ़ाएगा, मास्टर तो पूरा पढ़ाएगा। अब कौन कितना पढ़ पाता है, जितना पढ़ पाएगा उतने नंबर पालेगा, नहीं पढ़ेगा सप्लीमेंट्री आएगी, होगा फेल होगा। लेकिन कोर्स तो उतना है जितना पढ़ना है, उसमें कमी नहीं लाई जा सकती, उसको कम नहीं कर सकते। अब अपनी अपनी शक्ति महाराज जी कैसे संभव है इतना बड़ा कोर्स? संभव नहीं है, तो जितना बने उतना करो, उतने नंबर मिल जाएंगे, ये मानना चाहिए। गुना से सनी जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री तीर्थंकर का कभी अन्य तीर्थंकर से साक्षात्कार नहीं होता, ऐसा ही नियम चक्रवर्ती नारायण, प्रतिनारायण और बलदेव पर भी लागू होता है, परंतु कामदेव पर भी यह नियम लागू होता है क्या? क्योंकि नारायण कृष्ण के पिता वसुदेव 20वें कामदेव और उनके पुत्र प्रद्युम्न 21वें कामदेव थे, तो यह कैसे संभव है कि इन कामदेवों का भी कभी साक्षात्कार न हुआ हो? कृपया समाधान। 63 साल का पुरुषों के संबंध में भी आता है, क्योंकि 63 साल का पुरुष एक अधिकृत कानून है, वे एक कानून लेके चलते हैं, एक राजा होते हैं। कामदेव राजा हो कोई नियम नहीं है, कामदेव के हाथ में हुकूमत हो ये कोई नियम नहीं है। कोटि भट्ट राजा श्रीपाल कामदेव थे, लेकिन वो राजकुमार थे, जरूर नहीं कि उनको राजा होना ही चाहिए, सेठ भी हो सकते हैं। सेठ सुदर्शन के संबंध में भी आता है। तो जो 63 साल का पुरुष हैं ये परस्पर में कभी मिलते नहीं हैं,
कोई भी त्रिशला का पुरुष अपने बराबरी पद वाले से कभी बलभद्र से बलभद्र नहीं, नारायण से नारायण नहीं, प्रतिनारायण से प्रतिनारायण नहीं, तीर्थंकर है। लेकिन कामदेव आदि ये महापुरुषों में आते हैं, ये 63 शलाका पुरुषों में नहीं आते। पूना से दक्ष जनन की जिज्ञासा है, महाराज श्री कुछ मुनिगण सामायिक नहीं करते और कहते हैं कि हमारी दीक्षा ही भाव सामायिक है, इसलिए हमारा आजीवन सामायिक चारित्र है, सामायिक करने की कोई जरूरत नहीं अथवा करना नियामक नहीं है, यह सामायिक त्यागी वृत्तियों के लिए ही अभ्यास रूप में है। क्या ऐसा कथन कहना सही है? बहुत बड़ी भूल है। सामायिक 24 घंटे होना, सामायिक चारित्र कभी 24 घंटे होता ही नहीं है। चारित्र एक अंतर्मुहूर्तवर्ती होता है और सामायिक 24 घंटे का हो वो समता रूप होती है। 3 कालों की सामायिक में हमें ये कहें कि प्रवृत्ति ही नहीं करना चाहिए। दिन भर प्रवृत्ति कर रहे हैं, 24 घंटे प्रवृत्ति कर रहे हैं, कम से कम सामायिक के बहाने घंटे 2 घंटे के लिए निर्वृत्ति का मार्ग मिलता है। हाँ, उनके लिए सामायिक जरूरी नहीं है, जैसे बाहुबली के लिए। अब वो ध्यान में बैठे हैं पूरे 24 घंटे, जो यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं, 24 घंटे चल फिर रहे हैं, उनकी ये बहुत बड़ी भूल है कि वे सामायिक को कम से कम 3-4 घंटे का जो निवृत्ति मार्ग मिलता है खो करके वे बहुत बड़ी हानि कर रहे हैं और धीरे धीरे करके यही प्रवृत्ति उनके मूल गुणों का नाश कर सकती है। इसलिए सामायिक का जो काल निश्चित किया गया है, फायदा ही फायदा है, नुकसान तो है ही नहीं। नहीं करने में नुकसान है, करने में तो कोई नुकसान नहीं है ही नहीं। एक बार पंडित जी साहब ने सुनाया, पंडित कैलाश चंद जी ने, वो पहली बार कहीं प्रवचन करने जा रहे थे, तो एक स्टेशन पर उन्होंने पानी का छन्ना लगा लिया। तो एक व्यक्ति ने कहा, पंडित जी क्या कर रहे हो? बोले, पानी छान रहा हूँ भाई। बोले, क्यों? इसमें जीवों की आराधना हो जाती है, तो इससे क्या हो? बोले, पाप लगेगा, दुर्गति होगा। तो महाजन ने कहा कि भाई आपने देखा है कि नरक है, दुर्गति है? तो बोले, नहीं देखा। तो फिर क्यों इस संबंध में डरते हो? तो पंडित जी ने कहा, आपने देखा है कि नरक नहीं है? आप शायद सारी दुनिया घूम के आ गए होगे कि नरक नहीं है। बोले, नहीं, ये तो मुझे पता नहीं। तो आपको पता नहीं और मुझे भी पता नहीं। यदि नरक नहीं हुआ तो पानी छानने में कोई घाटा नहीं, और हुआ तो हमें स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें नरक मिलेगा। मान लीजिए नहीं हुआ नरक, नहीं है नरक, नहीं होगी दुर्गति, तो पानी छानने में कोई घाटा तो है नहीं। ऐसा तो नहीं कि पानी छानने से प्यास नहीं बुझती हो। और यदि हुआ तो हमारा पवारा है, और नहीं हुआ तो घाटा क्या है। इसी प्रकार से सामायिक नहीं करने की बात हुई तो घाटा क्या है? हम घंटे 2 घंटे निर्विकल्प भी तो बैठे, शांति से तो बैठे। और यदि सामायिक हुई तो फिर किस मुंह दिखाओगे? मूल गुणों से रहित हो जाओगे और मुनि प्रथ से समाप्त हो जाओगे। और मान लीजिए सामायिक करने का नियम नहीं भी हुआ तो हमने कोई गलत थोड़ी किया, निर्वृत्ति तो की है, ध्यान ही तो किया है, फायदा ही फायदा है। ऐसे जो लोगों का सोच है ये प्रमादी कहलाते हैं, शीतलाचारी कहलाते हैं, जिनका घंटे भर भी स्थिर बैठने की क्षमता नहीं, जिनके मन वचन काय में चंचलता है, व्रतों के निवृत्ति मार्ग के प्रति उदासीनता है, और शीतलाचार रूप की तरफ ही उनके परिणाम हैं, उन्हीं लोगों के ऐसे भाव होते हैं। बाकी भाव तो ऐसा आना चाहिए कि 2 घंटे ही सामायिक नहीं, ये सामायिक 24 घंटे चलती रहे तो और अति श्रेष्ठ है। ऐसा कई बार क्या होता है, वैसे मन नहीं लगता, लेकिन नियम लेने से लग जाता है कि नहीं मुझे करना है। जयपुर से राजेंद्र जनन की जिज्ञासा है, महाराज श्री सिद्ध भगवान त्रिविध कर्ममल से बाहर हैं, इसलिए वे बहिरात्मा हैं। तो महाराज ये त्रिविध कर्ममल से तात्पर्य क्या है, कृपया समझ। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगें शर्म अनंता। 3 प्रकार के मल का अर्थ है भाव मल, यानी राग द्वेषादि कसाय आदि भाव। कर्म मल, क्रोधादि जो कर्म को उदय है,
8 कर्म और 9 कर्मल यानी शरीर। क्योंकि संसार में 3 ही प्रत्यय हैं जो हमारी आत्मा को अशुद्ध करते हैं, भाव, राग, द्वेष, कर्म और 9 कर्म। इसलिए ये 9 कर्म और भाव कर्म ये लेना चाहिए। ओम। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रथम जिज्ञासा के लिए सुशील जी जैन सिहोरा, इनके पश्चात तैयार रहेंगे ममता जी जैन आवा, महानुभाव जिन्होंने सुदर्शनोदय अच्छे तीर्थ क्षेत्र पर 1 कलश की राशि के माध्यम से तीर्थ रक्षक, साथ ही 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से आजीवन शांतिनाथ भक्तामर महामंडल विधान में अपनी स्वीकृति दी है। नरेश जी चंदूलाल जी जैन सपरिवार मुंबई वालों ने भक्तामर और 1 कलश की राशि के माध्यम से तीर्थ रक्षक में अपनी स्वीकृति दी है। साथ ही नरेश जी शांतिलाल जी जैन सपरिवार मुंबई वालों ने भी आजीवन भक्तामर विधान 51,000 रुपए की राशि के साथ और 1 कलश की राशि के साथ तीर्थ रक्षक में अपनी स्वीकृति दी है। साथ ही गजेंद्र जी, पूनम जी, मोहित जी, पारुल जी, युवान जी जैन सपरिवार मयूर विहार नई दिल्ली वालों ने भी 1 कलश की राशि के माध्यम से तीर्थ रक्षक और भक्तामर दोनों में अपनी स्वीकृति दी है। और भी महानुभाव जिनके भाव बने अपने भावों को हम तक प्रेषित करें। जिज्ञासा के लिए सुशील जी जैन सिहोर शीघ्रता करेंगे। साथ ही जिन्होंने जो स्वर्ण का कार्य सुदर्शनोदय से तीर्थ क्षेत्र पर हो रहा है, जिसमें जिन्होंने अपनी स्वीकृति दी है, श्रीमती तेज प्रभा जी, नवीन कुमार जी डूंगरवाल गरोठ वालों ने कान के आभूषण स्वर्ण कार्य में देने की अपनी स्वीकृति दी है। जिज्ञासा के लिए नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि पाकिस्तान जिस तरह से हमारे कश्मीर में और भारत में आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है और पूरा विश्व लगभग हमारे साथ है चीन को छोड़कर, तो क्या हम जैन धर्मावलंबी की ये जिम्मेदारी है कि हम इन देशों के प्रति किसी तरह का कोई भाव ना रखें, कोई चीज इनकी खरीदे ना, इनका बहिष्कार करें? देखो क्या है, दुष्ट नेचर जिनका होता है, जिनके मन में ही जिहाद के परिणाम भरे जाते हैं, उनके लिए हम क्या कह सकते हैं। उनका तो कार्य यही है, न स्वयं शांति से रहना है और न दूसरे को शांति से रहने देना है। अब सारा विश्व यदि एक हो जाए तो चीन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे विश्व वाले ऊपर से समर्थन करते हैं, अंदर से तो कहते हैं हाँ ठीक है। आज यदि अमेरिका ही एक निष्पक्ष होकर के आतंकवाद के विरोध खड़ा हो जाए तो 1 दिन के अंदर सारा आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन वो कैसे खत्म करेंगे, क्योंकि उनके शस्त्र कैसे बिकेंगे, क्योंकि अमेरिका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं करता, 2 को लड़ाता है और अपना व्यापार करता है। जितनी बीमारियां फैलती हैं बड़ी बीमारी अमेरिका से क्यों फैलती, क्योंकि वो जानते हैं इसका मेडिसिन मेरे पास है, तो इधर बीमारी फैलाएंगे उधर मेडिसिन तैयार करेंगे। जितनी महाबीमारियां फैल रही हैं इनमें वो बड़े देश फैला रहे हैं जिनके पास दवाइयां बेचना है। एक बार एक डॉक्टर ने कहा, किसी व्यक्ति ने कहा कि बोले महाराज जी ये डॉक्टर साहब से कहो कि कोई बोली ले लें। अब मैं तो वैसे ही नहीं बोलता, डॉक्टर महाराज जी अभी आजकल सीजन ठीक नहीं चल रहा है। मैंने डॉक्टर साहब आपका सीजन? बोले हाँ महाराज जी मेरा सीजन का, यहाँ कोई ज्यादा बीमारी नहीं हो रही है ना। वो इंतजार किसका कर रहे हैं? अब बोलो कितना बुरा भाव है ना। डॉक्टर ये भाव कर रहा है कि अधिक बीमार हो मैं, जिससे मेरा सीजन चले। यही नीति आज पाश्चात्य देशों की हो रही है कि वो नहीं चाहते हैं कि शांति हो। एक फटकार अमेरिका आवाज लगा दे, एक आतंकवादी बच नहीं सकता। और सारे देश यदि एक हो जाए सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ऊपर से हाँ कहते हैं, पीछे से वो उनको समर्थन कर देते हैं। तो ऐसे, लेकिन जब उनको खुद ही ये आतंकवाद भारत तक ही नहीं, उस समय जरूर हिल गया था जब आतंकवाद अमेरिका में भी अपना प्रभाव दिखाया था। 26 तो अभी सब चीजों पर विचारनीय बातें हैं। हालांकि कोई चिंता की बात इसलिए नहीं है कि एक दिन यह आतंकवाद उन खुद को ही खा जाएगा।
कितने लोगों ने आतंकवाद में अमेरिका पाकिस्तान के अंदर भी कितने लोगों की जानें चली गई, कितने लोगों की चली गई, बेनजीर भुट्टो की गई, बहुत सारे। अब क्या कर सकते हैं? अब इसके लिए तो हम तो भावनात्मक शांति की भावना कर सकते हैं। अब ऋषभ देव ने मुझे तो पिछी दी है, आपको तलवार दी है, बस इतनी संकेत काफी है। मुझे तो उन्होंने पिछी दी है और आप लोगों को 80 यानी तलवार भी दी है। ऋषभ देव जानते थे कि पिछी अकेले से काम चलने वाला नहीं है, तलवार भी चाहिए पड़ेगी। तलवार चलाना यदि बुरा होता, हिंसा होता, तो तद्भव मोक्षगामी छायक सम्यक दृष्टि अवध ज्ञानी ऋषभ देव कभी तलवार का उपदेश देते ही नहीं। तलवार का जो उपदेश दिया है वो ऐसे ही प्रसंगों के लिए दिया है, बहुत जानना चाहिए। ममता जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे महेंद्र जी सेठी भीलवाड़ा, जिन्होंने अभी अभी अपनी स्वीकृति एक कलश की राशि के माध्यम से तीर्थ रक्षक में दी। सलील, सोनल जी, सौरभ जी, सजय जी, सुरभि, सुदीप लोहाड़िया परिवार इंदौर वालों ने एक कलश की राशि के माध्यम से तीर्थ रक्षक में अपनी स्वीकृति दी। साथ ही स्वर्ण कार्य में श्रीमती मंजू जी जैन जयपुर वालों ने एक स्वर्ण की अंगूठी, श्रीमती विमला देवी जी, वाइफ ऑफ पदमचंद जी गदिया सह परिवार भीलवाड़ा वालों ने भी स्वर्ण कार्य में अपनी स्वीकृति दी है। जिज्ञासा के लिए ममता जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि मंगलाचरण किसे कहते हैं और ये कितनी बार होता है? और एक और जिज्ञासा है महाराज कि जिस श्रावक की समाधि आपके सानिध्य में चल रही हो और उसका मरण वहीं हो जाए तो उसको यही दाह संस्कार यहीं किया जाता है या वहीं ले जाया जाता है? मंगलाचरण तो जो होता है, मंगलाचरण का अर्थ होता है जो पाप को नाश करता है। पूज्यवर गोमर सार जीवकांड के अंदर मंगलाचरण की परिभाषा बहुत अच्छी बनाई, जो पापों का क्षय करे, आने वाले विघ्नों का निवारण करे, जो पुण्य को लावे, पाप को समाप्त करे, उसको बोलते मंगलाचरण। मंगलाचरण 3 बार किया जाता है, प्रारंभ में, मध्य में और अंत में। प्रारंभ का मंगलाचरण और अंत का मंगलाचरण होना ही चाहिए, मध्य का कुचित कदाचित होता है। 3 मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण एक ऐसी शक्ति है जो महा विघ्नों को टालती है। बड़े बड़े आचार्य जो स्वयं मंगल स्वरूप है, पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी महाराज स्वयं मंगल स्वरूप है, लेकिन जब भी वे कोई कार्य करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं। कोई भी ग्रंथ लिखा उन्होंने सबसे पहले मंगलाचरण। महाशक्तिशाली पुष्पदंत भूतबली आदि महाराज उन्होंने सठखंडागम लिखा, मंगलाचरण किया। यानी जो सज्जन ज्ञानी पुरुष होते हैं वे मंगलाचरण किए बिना कोई कार्य करते नहीं। और मंगलाचरण का अर्थ है अपने आराध्य का स्मरण करना। जिस आराध्य के प्रति अपनी श्रद्धा है, जो आराध्य हमारी दृष्टि में आदर्श है, उसका स्मरण करना ही मंगलाचरण कहलाता है। रही बात समाधि की, समाधि अनेक प्रकार की होती है। किस विवक्षा में उनकी समाधि हुई, किस रूप में समाधि हुई, वो पूर्ण रूप से सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया जाता। जो निर्यापक होते हैं, समाधि कराने वाले होते हैं, वे इस बात का निर्णय करते हैं कि इनका अब क्या करना चाहिए। ये कोई नियम से कोई ऐसा कानून नहीं, वो समाधि कराने वाले जो निर्यापकाचार्य होते हैं, निर्यापक होते हैं, वो निर्णय करते हैं किस परिस्थिति में, किस रूप में, किस व्रत के साथ उसकी समाधि हुई है। नमस्ते महेंद्र जी सेठी भीलवाड़ा, इनके पश्चात तैयार रहेंगे आशा जी जैन कोटा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। भीलवाड़ा समाज सदैव आपके वचनों को अपने शिरोधार्य करता रहा है। आपने कई बार सम्यक्त लाभ क्रिया के बारे में बताया कि बच्चा जब 8 साल का हो तो उसे मंदिर जी ले जाकर जिन देव से परिचय कराकर अभिषेक आदि क्रियाओं के बारे में बताना चाहिए। हमने भीलवाड़ा में आपके इस प्रकार के जो आदेश, इस प्रकार का जो प्रवचन था, उसको क्रियान्वित करने का प्रयास किया। कल एक बच्चा 8 साल का हुआ, उसको हम सारा समाज गया, मंदिर घर से मंदिर जी जुलूस के साथ बैंड बाजों के साथ लाया, सभी क्रियाएं कराई
तो महाराज जी इसमें मेरी प्रश्न ये है कि क्या ये क्रिया अपने आप में संपूर्ण है या इसके साथ कोई और क्रिया भी होनी चाहिए? बहुत अच्छा कार्य किया। आजकल क्या है, हर हमारी धार्मिक क्रियाएं मिथ्यात्व की तरफ जा रही हैं, भौतिकता की तरफ जा रही हैं, राग रंग की तरफ जा रहे हैं, सबने रूप बदल दिया। अभी जैसे मैंने शादियों का कितना विद्रूप रूप हो गया, कितनी पवित्र दीक्षा साधु की थी, शादी की थी। यानी पूज्य आचार्य महाराज ने कहा कि शादी भगवान के सामने ही होना चाहिए। पूज्यवत जिनसेन स्वामी महाप्राण जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के सामने, सिद्ध भगवान की प्रतिमा के सामने पानी ग्रहण करने की बात कही। यानी कोई पाप की क्रिया नहीं है, यानी पाप की तरफ जाने वाले को भगवान की साक्षी है कि हे भगवान मैं गलत मार्ग पर नहीं चला जाऊं। इसी प्रकार पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने श्री महापुराण के अंदर गर्भान्वय क्रियाओं का वर्णन किया। गर्भ धारण करना, कोई मैंने एक दिन अभी गर्भ कल्याण के दिन कहा था, भारतीय नारी स्त्री बनने के लिए विवाह नहीं करती, भारतीय नारी मां बनने के लिए विवाह करती है। उसका उद्देश्य ये होता है, भाव यही होता है, परिणाम उसका ये आता है। पत्नी बनना तो नियोग है, उसके बिना वो कर नहीं सकते, तो मां बनना मुख्य लक्ष्य होता है। और बहुत सुंदर वर्णन उन्होंने किया गर्भान्वय क्रियाओं में। और जन्म के बाद जो संयुक्त लाभ क्रिया है, मैं बहुत बार प्रवचन दिए, एक दो लोगों ने संक्षेप रूप में किया, आपने बड़े विस्तार से करवाया। ये परंपरा चालू होना चाहिए। जैसे शादी की परंपरा, जब मैंने ये आवाज उठाई, आज भारतवर्ष में सैकड़ों शादियां सब बर्बादी से बचकर मंदिर में हुई। और जिस विधि की आज संयुक्त लाभ क्रिया का प्रश्न आया है, तो वस्तुतः 8 वर्ष का होते ही बालक का 9वें वर्ष के दिन पूरे रिश्तेदार, पूरे सारी समाज इकट्ठी होकर गाजे बाजे के साथ जिनेंद्र देव के मंदिर जाना चाहिए। संयुक्त लाभ क्रिया है। और वहां जाकर के बृहद रूप से शांति धारा, अभिषेक और कोई विधान करना चाहिए। और उस विधान में बचे हुए जो शेषाक्षत होते हैं, गुरु हैं तो गुरु महाराज, गुरु नहीं है तो वहां के समाज के पंच अथवा घर के जो बुजुर्ग होते हैं, उन शेषाक्षतों को उसके ऊपर कोई मंगलाष्टक या कोई मांगलक पढ़ करके उसके ऊपर मंगल करें और उसको बतावें कि सच्चे देव सात गुरु आप किस कुल में पैदा हुए, जिस कुल में पहले बड़े बड़े महाराज हुए, तीर्थंकर हुए और उन्होंने बड़े सम्यक को प्राप्त हुआ, उस समय उसको सम्यक लाभ का उपदेश देवे कि सच्चा देव सात गुरु कौन है, खोटे देव सात गुरु से दूर रहना। ये सारी की सारी क्रियाओं का उसको उपदेश दे करके संकल्प कराएं। उस दिन के बाद से वह जैन कहलाता है। पहले तो मनोज्ञ की वैयावृत्ति होती थी, जन्मता जाए थे शूद्र, जन्म से सभी व्यक्ति शूद्र होते हैं। 8 वर्ष के बाद फिर उसको कहा जाता है मैं आपको अब जैन धर्म में पंच लोग भी उसको स्वीकार करते हैं, बोलते हैं अब मैं तुम्हें जैन धर्म में स्वीकार करता हूं। तो ऐसी क्रिया की परंपरा आपने शुरू की भीलवाड़ा से, बहुत अच्छा किया। सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है, इतनी बड़ी क्रिया है ये, जो आप सम्यक्त लाभ की क्रिया है, आप सम्यक्त लाभ की क्रिया के पुष्प क्षेपण उस पर करते हैं, तो मेरा विश्वास है कि वह नियम से अनंत संसार सूख करके एक चुल्लू भर रह जाएगा। संसार की सारी क्रियाएं जीवित है, धर्म की क्रियाएं गौण होती जा रही हैं। सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है, जैनियों को मेरा एक देश के नाम संदेश है कि 8 वर्ष का जैसे ही पूरा हो और 9वें वर्ष के प्रथम दिन गाजे बाजे के साथ भगवान के पास, गुरु महाराज हो तो गुरु महाराज के पास ले जा करके उसे सम्यक्त ग्रहण कराना चाहिए। नमस्ते महाराज, नमस्ते। इससे उसका बहुत बड़ा लाभ, यानी हजारों पूजाएं पाठ करना, हजारों कामनाएं। तुम अपनी संतान के प्रति बहुत अच्छे भाव करते हो, मेरी संतान का बुरा ना हो, मेरे बेटे का कुछ ना हो, ये सब भावनाएं 1 लाख भावना भाओगे तो भी सफल होगे कि पता नहीं। लेकिन यदि सम्यक्त लाभ क्रिया के पुष्प क्षेपण आपने अपने बेटे पे कर दिए तो 1 लाख भावना से भी ज्यादा प्रभावकारी ये रहेगा। क्योंकि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की शक्ति आ जाती है।
हमारे कुंदकुंद भगवान ने 11 वर्ष में दीक्षा ली, जिनसेन स्वामी ने 9 वर्ष में दीक्षा ली, 9 वर्ष में दिगंबर मुद्रा। पुजवर कुंदकुंद स्वामी ने 11 वर्ष में दिगंबर दीक्षा ली, 95 वर्ष तक मुनि रहे। तो ये क्रिया 8 वर्ष के बाद बहुत बड़ी है। सारे लोगों के लिए इस बात पर विचार करना चाहिए, ये तुम्हारे हित में है, अनिष्टों को टालने वाला है कि 8वें वर्ष में तुम मंदिर की तरफ उसका मुख कर दो, बहुत बड़ी चीज होती है। और आपने जो किया पूर्ण किया, क्योंकि विधान भी किया, शांति धारा भी की, और उसके लिए वह जीवन में इतना पक्का हो गया। जिस व्यक्ति के ऊपर सम्यक लाभ क्रिया की हो, वो कभी अपना और अपने कुल का मुंह काला कभी नहीं करेगा। जय हो, जय। वह कुल को कलंकित नहीं करेगा, देश को कलंकित नहीं करेगा, जाति को कलंकित नहीं करेगा, अपने परिवार को कलंकित नहीं करेगा, और अपने स्वयं को भी कलंकित नहीं करेगा, क्योंकि सम्यक लाभ क्रिया करने वाले। इसलिए जिन लोगों को, बेटा बिटिया दोनों के लिए, बेटा बिटियों के लिए भविष्य में चाहते हो कि मेरा बेटा बिटिया कोई ऐसा गलत कार्य न करें जिससे हमारे कुल में कलंक लगे, ऐसा गलत कार्य न करें जिन संतानों के कारण से हमें शर्मिंदा होना पड़े, ऐसा कोई गलत आचरण न करें जो हमारे कुल के विपरीत है, तो मेरा उन सबसे कहना है कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में 9वें दिन वो मंगलाचरण करा दो। 9वें साल का पहला दिन से आप अभिषेक करा दो, भले तुम साल जिंदगी में कराओ या ना कराओ, लेकिन 9वें साल का पहला दिन भगवान पे अभिषेक और विधान के शेषाक्षर डाल दीजिए। फिर इसका चमत्कार देखिए क्या होता है। नमोस्तु। फिर देखिए आपकी संतानों में कम से कम इतना तो पक्का हो जाएगा कि वो कभी उन्मार्गी नहीं होगा, गलत मार्ग पर नहीं जाएगा। जितना उसकी शक्ति होगी धर्म करेगा, लेकिन गलत मार्ग पर नहीं जाएगा। इसलिए यह परंपरा, सब आज हर माता पिता भयभीत है कि मेरा बेटा बिटिया आज हॉस्टल में पढ़ने जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, और हो रहा है। कुछ नहीं कर पाते आप कुछ नहीं कर पाते। तो आप जहां कुछ नहीं कर पाए, वहां हमारे 9वें वर्ष के पहला दिन में जो विधान के शेषाक्षत हैं, वो शेषाक्षत चमत्कार दिखाएंगे, अतिशय दिखाएंगे, और आप करके देखिए, प्रैक्टिकल करिए। नमस्ते महाराज, नमस्ते। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे आशा जी जिन कोटा, उनके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान अशोक कुमार जी बज। और वो अपनी जिज्ञासा रखें उससे पूर्व एक बहुत सुंदर घोषणा। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवा में बड़े बाबा श्री शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा के समक्ष प्रतिदिन भक्तामर स्तोत्र का महामंडल विधान और जाप अनुष्ठान वहाँ पर हो रहा है। उसी उपलक्ष्य में आजीवन जिन्होंने यह संकल्प लिया है, श्रीमान सम्यक कुमार जी जैन, डॉक्टर वंदना जी, डॉक्टर संयम जी, इन्होंने आजीवन भक्तामर स्तोत्र का यहाँ पर पाठ कराने का, विधान कराने का संकल्प लिया है। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, विमला देवी जी, रेणु जी, विकास जी भीलवाड़ा ने भी अपने परिवार की तरफ से आजीवन भक्तामर स्तोत्र का यहाँ पर विधान कराने का संकल्प लिया है। जिज्ञासा के लिए आशा जी जैन। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मेरी शंका यह है कि महाराज जी श्रावक प्रतिक्रमण में 3 शब्द आते हैं, शब्द गारव, रिद्धि गारव और सात गारव। तो महाराज जी इन शब्दों का क्या अर्थ है, आशय स्पष्ट कीजिए। शब्द गारव, रिद्धि गारव, सात गारव। शब्द गारव होता है वाक पटुता, अपनी वाक पटुता पर गर्व करना, ऐसा करना मैं इतना होशियारी से ठगूंगा सामने वाला, पता ही नहीं चल पाएगा कि मैंने झूठ बोला है, सब लोगों को मैं ऐसा छका दूंगा कुछ पूछूंगा। तो अपने दूसरों को ठगने वाली वाक पटुता पर अहंकार करना, रिद्धि गारव। हमारे पास रिद्धि का अर्थ वही रिद्धियां नहीं लेना, धार्मिक दृष्टि से रिद्धियां आता है, अपने पास कोई ऐसी शक्ति है, शक्ति पर गर्व करना, मैं इसको ऐसा उलझाऊंगा, मैं इसको ऐसा फंसाऊंगा, मैं इसको ऐसे बस में करूंगा, आदि आदि जो भाव होते हैं, ये रिद्धि गारव के उपलक्षण हैं। रिद्धियां तो जो अपनी होती हैं उनका गर्व करना। कई लोगों को रिद्धि का गर्व होता है, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, ऐसा है। सात गारव यानी अपनी साता का, देखा मेरे जिंदगी में तो कभी असाता आती नहीं, मैं तो कभी बीमार होते ही नहीं, मेरे तो सब तरफ से पवारा है, मैं तो बहुत जन्म जन्म का पुण्यात्मा हूं। इस प्रकार का गौरव करना, गर्व करना, अहंकार करना,
ये 7 गारव कहलाता है। नमोस्तु महाराज। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमान अशोक कुमार जी भट्ट, इनके पश्चात तैयार रहेंगे इंदिरा जी जैन। उससे पूर्व गुरुदेव अभी एक ऑनलाइन जिज्ञासा आई है। दिव्यांशी जैन जबलपुर का कहना है, महाराज जी मेरी शादी को 10 वर्ष हो गए हैं और मैंने आपके समक्ष संकल्प लिया था कि मैं कभी भी कुदेवी देवताओं की पूजा नहीं करूंगी, लेकिन मेरे ससुराल में अभी भी वो जारी है और वो लोग मुझे प्रेशर कर रहे हैं कि तुम भी करो, और आज स्थिति ये बन गई है कि मेरे संबंध विच्छेद तक होने को आ गए हैं। क्या कुदेवी देवताओं में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो हमारे शादी के संबंध को भी तोड़वा सके? पहली बात तो ये सब चीजें हमारे पूर्वजों ने बनाई थी कि विवाह उसी स्थान पर करना जहां समान रूप से आचार और विचार हो। मैं सदा कहता हूं संबंध उसी से बनाना दोनों परिवारों का भगवान एक हो, गुरु एक हो और नमोकार मंत्र एक हो। यदि तुम्हारे गुरु भगवान अलग अलग होंगे, गुरु अलग अलग होंगे, मंत्र अलग अलग होंगे, आपका बच्चा बीमार पड़ा है, एक अलग धर्म को मानता, एक अलग धर्म को मानता, दोनों माता पिता अलग अलग धर्म को मानते हैं, अब दोनों अपनी अपनी माला फेर रहे हैं, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और दोनों मिलकर के एक माला फेरें तो डबल माला होती है। तो ये निर्णय माँ बाप कई बार चूक कर देते हैं, कई बार स्वयं की नादानी से होता है। अब ये बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन हो जाता है। अब तो एक ही तरीका है कि महारानी चेलना बन सको तो बनो, क्योंकि महारानी चेलना जैसी दृढ़ता ला करके परिवर्तित करो। और सीधी बात है, कम से कम और परिवार को अपने अनुकूल बना सको या नहीं बना सको, जिसको तुमने अपना संगी साथी चुना है उसको अपने अनुकूल बनाओ। यदि वो पक्ष में है तो फिर काम बन जाएगा, और नहीं तो फिर अपने व्रत में इतने दृढ़ हो जाओ कि कोई नाग भी तुम्हारे हंडे में रखे तो वो हार बन जाए। ऐसा भी हुआ है ऐसा शास्त्रों में। आपकी दृढ़ता आप उस अपनी पटुता के माध्यम से, जिद्द के माध्यम से नहीं, एक ऐसी पटुता से आप उसको ग्रहण करें कि जिससे आपके दोनों काम हो जाएं। कुशलता। एक बार एक राजा के पास पूज्य रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर उल्लेख किया, एक राजा अहंकारी था और एक राजा सम्यक दृष्टि सिंहरथ था। उसने नियम लिया था कि मैं सच्चे देव साध गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करेंगे, लेकिन राजा बहुत विपरीत था। राजा को पता चला कि इस प्रकार का ये नमस्कार, तो उसने अपनी अंगूठी में मुनि सुब्रत नाथ भगवान की मूर्ति स्थापित कर ली और अपने प्राण बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए राजा को नमस्कार करे तो अंगूठी को नमस्कार करता था। दुनिया समझती थी राजा को नमस्कार है, सत्य ये था कि वो मुनि सुब्रत नाथ को नमस्कार कर रहा था। ऐसे संकटों के समय महापुराण की ये कथा आपके लिए उपयोगी हो सकती है। पूज्यवर समंतभद्र महाराज के जीवन में एक घटना घटी, ऐसा ही उनके जीवन में उन्होंने अपने अंतरंग चेतना से चंद्रप्रभु भगवान का स्मरण किया, उन्होंने मूर्ति के दर्शन दिए। तो इस प्रकार की घटनाएं दोनों हैं। महारानी चेलना भी बन सकती हो, और यदि कुशलता से वो पद्म पुराण की सिंहरथ की जो कहानी है वह पढ़ करके अपने धर्म की रक्षा कर सकते हो और परिवार को भी, अपने सांसारिक संबंधों को भी संभाल सकते हो। कुशलता आपको करना पड़ेगी, तब बात बने। अशोक कुमार जी बस, इनके पश्चात तैयार रहेंगी इंदिरा जी जैन। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से जूनिया के अंदर 23 तारीख को श्री जी को विराजमान करने का कार्यक्रम है। तो हम लोग बड़े जोश से और उमंग से, पूरा समाज लगा हुआ है कि उसको बड़े धूमधाम से श्री जी को वहाँ पे विराजमान करें। फिर भी मेरी भावना ये कि आपके मुख से और भी कोई कुछ बढ़िया तरीका ऐसा हो, क्योंकि आपने उस मूर्ति में सूर्य मंत्र दिया है और मैं मानता हूँ कि आपके द्वारा दिया हुआ सूर्य मंत्र जिस मूर्ति में होता है तो उसका चारों ओर उसका वैभव बिखरता है।
तो मैं चाहता हूँ कि और क्या करें कि उससे उसका वैभव चारों तरफ। वो पंडित जी हैं यहाँ पर, जो पंडित जी, कौन पंडित जी ले जाएंगे? पंडित जी जो हैं वो विधि विधान करा देंगे। इसका एक नियत जो विधि विधान होता है वही विधि विधान किया जाता है, ना इसमें अधिक होता है ना कम होता है। वहाँ की छोड़ी गई हुई मूर्ति के स्थान पर उस वेदी का शुद्धिकरण और अपने सब भावना भक्ति पूर्वक उसका विराजमान करना, यही नियोग है। नमस्ते। इंदिरा जी जैन आपके पश्चात तैयार रहेंगे डॉक्टर संजय जी जैन और डॉक्टर वंदना जी जैन। इसी क्रम में वो अपनी जिज्ञासा रखे उससे पूर्व भक्तामर महामंडल विधान के लिए 3 नाम और यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मयूरी जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 19 फरवरी को श्रीमान खेमचंद जी, मंजू जी जैन, मयंक कुमार जी, अनामिका जी जैन, सागर जी जैन कुंडलपुर वाले मकरोनिया सागर ने 1 दिन का भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त किया, विधान करने का। साथ में ही उज्जवल जी जैन, नीलम जी जैन, सजल जी जैन, कुंजल जी जैन कलकत्ता वालों ने भी 20 फरवरी का यहाँ पर आजीवन विधान करने का संकल्प लिया है। साथ ही श्रीमान त्रिलोक चंद जी, कुलेश कुमार जी, आदिश्वर गोयल परिवार आवा ने भी यहाँ पर 1 दिन का भक्तामृत स्तोत्र का विधान करने का संकल्प लिया है। और बंधुओं, निश्चित रूप से जब अभी पूज्य गुरुदेव हमें भक्तामृत स्तोत्र की महिमा का गुणगान करते हैं, चाहे वो हमारा जन्म दिवस हो, चाहे वो हमारा मंदिर दिवस हो, जिस दिन 45वें दिन हम मंदिर में आते हैं, अभी पूज्य गुरुदेव ने जिस दिन हम जैनी बनते हैं, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद में 9वें वर्ष में जब प्रवेश करते हैं, वो दिन भी हमारे लिए बड़ा पावन होता है। यदि किसी की शादी की वर्षगांठ हो तो वो दिन भी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अपेक्षा से बड़ा पावन होता है। और साथ में यदि हमारे परिवार से यदि किन्हीं की पुण्य स्मृति में भी हम अगर वहाँ पर विधान करते हैं तो वो दिन भी हमारे लिए पावन होता है। ऐसे अनेक अवसर होते हैं जो भले ही संसार के कहलाते हैं, लेकिन इन पावन दिनों के अवसर पर यदि हम भगवान के श्री चरणों में पहुँच करके और जब आमा वाले शांतिनाथ भगवान की महिमा का गुरुदेव बखान करते हैं, तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय महापंच कल्याण का भी अपन सभी ने यहाँ पर बड़े उत्सव के साथ में संपन्न किया है। तो ऐसे शांतिनाथ भगवान के श्री चरणों में अपने और अपने परिवार की तरफ से वर्ष में 1 दिन किसी भी स्मृति में, किसी भी उपलक्ष्य में मात्र 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से हम वह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और भी जो भी महानुभाव यहाँ उपस्थित हों और जो टीवी चैनल्स के माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा शीघ्रातिशीघ्र अपने नाम यहाँ पर प्रेषित करें। जिज्ञासा के लिए इंदिरा जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो शांतिनाथ भगवान के पीछे जो 4 स्तंभ हैं, तो वहाँ जल फल आठों सुचिसार का अर्घ बोल सकते हैं? बोल सकते, कोई बात नहीं। और जैसे ये जो अभिषेक होता है सुबह 1008 कलशों से, तो उसमें जैसे आप अर्घ बोलते हैं, उसमें मान लो कोई ने अभिषेक नहीं किया और छूट गया 2-4, नहीं, भावनाएं होती हैं, क्योंकि समय के अभाव में कई बार बोलने में उसमें, लेकिन भावना पूरी बोलने से मात्र से 108 का पूरा नियोग लगता है। कई बार समय के अभाव में कुछ श्लोकों को, कुछ कलशों को संयुक्त भी कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ भावना की प्रबलता होने से 108 का बराबर उनको फल लगेगा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। अगले जिज्ञासा के लिए डॉक्टर संजय जी जैन, डॉक्टर वंदना जी जैन, आपके पश्चात तैयार रहेंगे आशा जी जैन आवा। परम आराध्य गुरुवर आचार्य सुधा सागर जी महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज हमारे धन्यवाद, हम पूरे परिवार सहित आपके दर्शन कर कृतार्थ हुए महाराज। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, मेरी जिज्ञासा है, 6 डाना में 4थी डान में एक काव्य है, धर उर समता भाव सदा सामायिक करिए, परब चतुष्टय माही पाप तज प्रोषद धरिए, भोग और उपभोग नियम करी ममत निवारे, मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहार। महाराज जी, इसमें मुनि के लिए भोजन और श्रावक के लिए आहार कैसे? ये शब्दों की क्या होता है, पद में मात्राएं देखी जाती। हालांकि रूढ़ अर्थ में मुनियों के लिए आहार और गृहस्थ के लिए भोजन, लेकिन वहाँ छंद है। छंद में कई बार मात्राओं का मिलना कठिन हो जाता है। तो अब वहाँ भोजन में आहार, तो आ में 1 मात्रा है, हा में 2 मात्रा है और रा में 1 मात्रा है। और भोजन में पहले भो में 2 मात्राएं हैं, जा में 1 मात्रा है। तो अब वो मात्राओं का सामंजस्य नहीं बैठने से उनको इस प्रकार से ले लिया जाता है। हालांकि भुज धातु भोजन के अर्थ में आती है, तो ये उनके पंडित जी के मात्राओं की समस्या के कारण से ऐसा हुआ। वैसे रूढ़ अर्थ में आहार का शब्द मुनियों के लिए और भोजन गृहस्थों के लिए है। नमोस्तु महाराज। आशा जी जैन आवा, इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान विनोद कुमार जी जैन।
हाँ बोलिए डॉक्टर संजय। महाराज जी के श्री चरणों में मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मुरार जैन समाज की तरफ से, मुरैना जैन समाज की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा निवेदन है कि आपका जब भी यहाँ से बिहार हो तो ग्वालियर की तरफ हो तो हम लोगों को भी थोड़ा सा ज्ञान मिले। और हम दोनों ही लोग आपके द्वारा चलाए हुए द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम के छात्र हैं और वहाँ पे स्वाध्याय, नियमित स्वाध्याय चलता है हम लोगों का। और मेरी महाराज जी जिज्ञासा है कि एक लब्धि अपर्याप्तक जीव एक अंतर मुहूर्त के अंदर 66,336 बार जन्म मरण करता है। उसमें 80 बार 2 इंद्रिय, 60 बार 3 इंद्रिय, 4 बार 40 बार 20 बार 40 बार 3 इंद्रिय, 20 बार पंचेंद्रिय के क्रम से मरण करता है। बाकी के जो संख्या है वो 1 इंद्रिय में जन्म मरण करता है, निगोदिया में। तो महाराज जी ये क्रम निश्चित है क्या? मान लो जीव के भावों में विशुद्धि बढ़ रही हो तो ये क्रम टूट सकता है क्या? और अगर ये जीव किस तरह के निगोदिया जीव में आते हैं, इतर निगोद में या नित्य निगोद में? ये प्रसंग उत्कृष्ट की अपेक्षा दिया गया। एक व्यक्ति यदि अधिकतम निगोदिया लब्धि वाला मरण करता है तो एक अंतर मुहूर्त के अंदर इतने मरण कर सकता है। करे इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पदम कुमार सीता, राजेंद्र कुमार आशा, हुकम काका, प्रकाश जैन छाया, प्रतीक साक्षी, वैभव वंदिता, हरसोरा परिवार दादाबाड़ी कोटा राजस्थान, जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड 592 वेलकम टावर दादाबाड़ी कोटा राजस्थान एवं AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में अहिंसा मानव कल्याण ट्रस्ट दिल्ली के सौजन्य से शुभारंभ होने जा रहा है आचार्य विद्यासागर चिकित्सालय एवं डायग्नोस्टिक सेंटर का। 4 एकड़ भूमि पर बन रहे इस अहिंसा तीर्थ क्षेत्र पर धर्म प्रभावक जिनालय, संलेखना भवन, जैन म्यूजियम, ऑडिटोरियम, अतिथि भवन, शुद्ध रसोई, प्रतिभा स्थली एवं गौशाला आदि का निर्माण करवाया जा रहा है। सहयोगी तन मन धन से सहयोग करने के लिए संपर्क करें डॉक्टर पदम जैन अनमोल, संस्थापक अध्यक्ष 9868373634 8826556900। सुभाष चंद्र जैन महामंत्री 9810537833। अकाउंट नंबर 116801103685। IFSC कोड UCBA 000168। दानकर्ता ATG के अंतर्गत छूट भी प्राप्त कर सकते हैं।